बेटा अब हमारी इज्जत तेरे हाथ में है। फिक्र मत करो मम्मी, घर जाते ही लूट लूंगा। समझ रहे हो? बड़े खतरनाक लोग हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इंटरनेट पर आए दिन एक से बड़े एक नमूनों और पापा की परियों के मजेदार वीडियो वायरल होते रहते हैं, जिनको देखकर हमारी हंसी बिल्कुल नहीं रुकती है। दोस्तों, आज की इस वीडियो को देखकर आपके चेहरे पर से टेंशन गायब भी हो जाएगी। तो वीडियो में काफी मजा आने वाला है, तो बस वीडियो का एंड तक बने रहिएगा। भाभी आई लव यू। तुम मेरा वजन ना उठा पाओगे। भाभी, चूहा बोरी उठा नहीं सकता मगर फाड़ तो सकता है। प्यारी समझ गई। आइए देखते हैं, मजा आएगा। चलो। बेचारी दीदी तो भाई को अपने इमोशंस बता रही थी, लेकिन भाई तो कुछ और ही समझ रहा था। जरा आप भी देखिए, मजा आएगा। प्रिया का बॉयफ्रेंड उससे रोज किस करता है, तुम्हारा मन नहीं करता? अरे यार, करना तो मैं भी चाहता हूँ, पर प्रिया मुझसे बात करे तब ना। अच्छा हुआ भाई ने भिंडी मांगी थी, अगर लौकी मांगी होती तो इसके साथ आज बहुत बड़ा कांड हो जाता। भैया सब्जी में क्या है? लौकी है, भिंडी है, टमाटर है जी। लौकी कैसा है? 30 रुपया। और भिंडी? 20 रुपया। ठीक है, भिंडी डाल दो। ये क्या बदतमीजी है? अच्छा भाई साहब, आपने लौकी नहीं बोला। शादी से पहले लड़की को एक बार बिना मेकअप के भी देख लेना चाहिए, वरना शादी के दिन धोखा हो सकता है, जैसे कि यहाँ इस दूल्हे के साथ हो गया। नो 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 नो। बड़े खतरनाक। बेचारी दीदी को अपने हस्बैंड के साथ फोटो खिंचवाने के लिए देखिए क्या क्या करना पड़ रहा है। पत्नी के साथ फोटो खिंचवाने के लिए भाई क्या क्या करना पड़ता है। इस भाई को देखो भाई, सांस रोक रखे भाई ने। अब आप ही बताइए कि बेचारे भाई ने दीदी से ये बात पूछकर कौन सी बड़ी गलती कर दी। How dare you? आप होते कौन है मुझे पूछने वाले? मुझे कहाँ जाना है? आपको क्यों बताऊँ मैं? आपको क्यों बताऊँ मैं मुझे कहाँ जाना है? क्यों बताऊँ मैं? My life, my rules। हम अपनी शादी का इनविटेशन बड़े बड़े नेता या दोस्तों को देते हैं, लेकिन दीदी ने तो अपनी शादी का इनविटेशन सीधा रावण को ही दे दिया। महाराज कीजिए हो। क्या है? मेरी शादी है, मैं आपको निमंत्रण देने आई। बताइए लंका से कौन कौन जाएगा? लंका के मंत्रीगण, सेना के पदाधिकारी, नायकगण, युवराज इंद्रजीत, सेनाध्यक्ष प्रहस्त। महाराज आप भी आना, आपके लिए गुलाब जामुन बनाइए और अगल से तुम्हारे लिए मैं सहेली का नंबर भी दिलवा दूंगी। यही बात तो हम तुम्हारे मुंह से सुनना चाहते थे। जरूरी नहीं कि हम जो सोच रहे हैं वही हो, कभी कभार कुछ ऐसा हो जाता है, जैसा कि इन दीदी के साथ हो गया। दीदी क्या कर रहे हो? पैसे जोड़ रहा हूँ। कल मॉल में जो मुझे ड्रेस पसंद आई थी उसके लिए ना, तुम कितनी केयर करते हो। रुको जरा, जोरो सब्र करो। नहीं करती। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। प्यार अंधा होता ही है तो सुना था, लेकिन आज देख भी लिया। जरा आप भी देखिए ये मजेदार वीडियो, आपकी भी हंसी नहीं रुकेगी। तू चाहे एक बार या 100 बार, ये रिश्ता नहीं होगा तो नहीं होगा। पर पापा। चुप, बोल दिया ना, नहीं होगा। लेकिन मुझे क्या पता था कि मुझे इससे प्यार हो जाएगा पापा। और प्यार तो जात पात या धर्म देख के नहीं होता ना पापा। बात तो सही है। लड़की के लड़का लड़की तो देख लेता। बाबू चलो यहाँ से भाग चलते हैं। ये क्या हो गया? जब भी हम बिना कुंडी वाले बाथरूम में बैठते हैं तब ये कांड जरूर होता है। वर्तमान आंखों का धोखा। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? तेरी माँ। हमारे यहाँ ऐसा ही होता। बैंक ऑफ बड़ौदा का ट्रेंड चल रहा है तो मोदी जी कैसे पीछे रह जाते। बैंक ऑफ बड़ौदा में खातू खुलवायो। लड़कों की जिंदगी शादी के बाद नर्क जैसी हो जाती है और फिर भी बीवियों को अपनी ही पड़ी रहती है, जैसे कि यहाँ ही देख लीजिए। सुनो, देखें कैसे कपल हाथ में हाथ डाल के चलते हैं। कभी आप ऐसे चले हो? अगर हम करें क्या, बोले तो बोले क्या। लड़कियाँ ना हर काम दिल से करते हैं। हाँ, क्योंकि दिमाग तुम्हारे पास होता ही नहीं है।
जब दोनों नमूने दोस्त एक साथ एक ही काम पर लग जाते हैं तब कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है जैसे कि यहाँ हुआ। भैया एक गुड न्यूज है, एक बैड न्यूज है। अरे यार शिफ्टिंग के टाइम पे तू ये सब सोचता है? क्या है, क्या गुड न्यूज क्या है? गुड न्यूज ये है कि हमें 10वीं मंजिल पर पहुंचना था, हम पहुंच चुके हैं। अच्छा, थैंक गॉड। बैड न्यूज क्या है? बैड न्यूज ये है कि हम गलत बिल्डिंग में आ गए हैं। लड़कों का दर्द सिर्फ लड़के ही समझ सकते हैं और भाई ने वही किया। हाँ 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 क्या बात है सर, क्या बात है सर। भाई का कॉन्फिडेंट तो काफी हाई था, लेकिन आज ये पकड़ा गया और अब इसके साथ इसकी मम्मी जो करेगी वो तो भगवान ही जाने। मेरा काला वाला जींस देखिए क्या बहुत ही है। ए मम्मी उसमें 200 रुपया रखे थे हम, वहाँ वॉशिंग मशीन के ऊपर रख दिए। अब तू गया बेटा, अब तू गया देख। लेकिन एक सेकंड, तुम सिगरेट पीने लगे है? भाई हाँ, मेरी गर्लफ्रेंड मुझसे कह रही थी कि हम भाग के शादी करेंगे। हाँ फिर अगली खुद तो भाग गई लेकिन मुझे ले जाना भूल गई। जिस जिम में सेट गाने नहीं चलेंगे वहाँ पर लड़कों को जिम करने में मजा नहीं आता, लेकिन इस जिम के ओनर ने तो कमाल ही कर दिया। यार हट, अरे ऐसा यार भाई मेरे पैसे वापस करो यार, मैं यहाँ जिम नहीं करूंगा। अरे भाई मैं मान रहा हूँ यार, भीड़ बहुत है, थोड़ा एडजस्ट कर लो ना। अरे भीड़ की बात ही नहीं है यार, लाइट चली जाती है जरा सी देर में तुम्हारे गाने बंद हो जाते हैं यार, पैसे निकालो यार मेरे तुम। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, तूने हर सितम जो मुझ पे सुल्तान खून में तेरे लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं। भाई का अपनी बीवी को धमकी देने का यह तरीका काफी कैजुअल है। यह तरीका देखने के बाद आपकी भी हंसी नहीं रुकेगी। सजनी रे इधर देख, अगर तेरी जुल्फें मेरी सब्जी में घुस गई तो सजनी से गजनी बना दूंगा, ध्यान रखियो। टेक्नोलॉजी के मामले में हमारे देश के कुत्ते भी अमेरिका के कुत्तों से काफी आगे निकल गए हैं, जैसे कि इस कुत्ते को ही देख लीजिए। अमेरिका क्या कहता था? क्या हो तुम? आज हम कहते तू क्या है बे? इसीलिए कहते हैं गाड़ी पीकर दारू नहीं चलाना चाहिए, वरना सब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाता है, जैसे कि यहाँ ही देख लीजिए। भाई पैसा हो, खुद की गाड़ी हो, कितना मजा आता है यार घूमने में। सही कह रहा है यार, पैसा खर्च किया है तभी तो मौज ले रहे हैं आज। पर भाई अपने पास तो गाड़ी नहीं है। फिर तो ये साला पी नहीं रहा, चकना चकना लपेट रहा है। अगर आपके पास भी ऐसा दोस्त है तो फिर शायद आपको भी दुश्मन की कोई जरूरत नहीं होगी। हमारे इंडिया में लड़कियों के नाइट आउटफिट और लड़कों के नाइट आउटफिट में कितना फर्क होता है, जरा यह भी देख लीजिए, आपकी भी हंसी नहीं रुकेगी। अमेरिका क्या कहता था? भाई ने अपनी बीवी के सामने हीरो बनने के चक्कर में अपनी माँ के सामने अपनी बहुत बुरी तरह से बेइज्जती करवा ली। इससे ज्यादा जिंदगी में क्या ही बेइज्जती हो सकती है, ऐसे क्या होगी देखते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। किस छक्का से शादी की हो तू? लोग बाबा जी से जैसे सवाल करते हैं, बाबा जी लोगों को वैसे ही जवाब देते हैं, जैसे कि यहाँ ही देख लीजिए। अगर मान लीजिए हमारे आसपास हर जगह भगवान है तो
जरूरी है कि मंदिर जाना जरूरी है? आसपास तो हवा बहुत होती है, पर गर्मी लगती है तो कूलर एसी काहे चलाती हो? दीदी हम मानते हैं कि आपको डांस नहीं आता, लेकिन ये डांस करते टाइम आपको थोड़ी बहुत शर्म तो आती होगी, या वो भी नहीं आ रही? भाई को उसके दोस्त ही 2 साल से लड़की की तरह बात करके उल्लू बना रहे थे, लेकिन आज सच्चाई बता ही दी और फिर देखिए क्या हुआ। रुको जरा, सब्र करो। बोल कैसे लोग रहते हैं यार। अगर भाई के पास ऐसी लड़कियां रोज आए तो भाई तो दुकान छोड़कर ही भाग जाएगा। 1 सेकंड। भैया 1 प्लेट मोमोज पैक कर देना। हाँ जी मैम, करता हूँ। ठीक है भैया, मैं आपको ऑनलाइन प्रेग्नेंट कर देती हूँ। हाँ भाई, कहाँ जा रहा है? अंदर। अंदर गाड़ी अलाउ नहीं है। पर भाई समझो मेरी मजबूरी है। रूल तो रूल होता है, सबके लिए एक जैसा है। गाड़ी अंदर नहीं जाएगी। अबे दीदी ने फोन लगाकर यह चेक नहीं किया कि फोन पर उनका बॉयफ्रेंड है या उनकी माँ, और फिर देखिए दीदी के साथ क्या कांड हुआ। प्यार हो गया तुमसे, तुम्हें बताए या तुम्हारी माँ को? माँ ही बोल रही हो। अगर आपको भी ऐसी कॉल आती है तो जल्दी अपने नजदीकी थाने में जाकर रिपोर्ट कराएं, क्योंकि ऐसी कॉल लोगों को बहुत परेशान कर रही है। कृपया इन कॉलों से अपने बच्चों को दूर रखें और सरकार को टाइम देने के लिए और सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद। इसीलिए कहते हैं अपनी सालियों से पंगा सोच समझ कर ही लेना चाहिए, वरना कुछ ऐसा भी हो सकता है। जीजू जीजू जूते जूते। चल ठीक है। बताओ कितने में दोगी? जीजू 10,000 में। पूरी रात? खाली खोपड़े चिंबे। भाई अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घूमने के लिए शादी के बाद भी आ सकता है, लेकिन भाई की शर्त यही है कि इसकी गर्लफ्रेंड अपने पति को लेकर ना आए। यार क्या मस्त नजारा है ना यहाँ का। हाँ, कितना प्यारा नजारा है ना। हम शादी के बाद भी आएंगे, ठीक है? हाँ आएंगे, पर तू अपने पति को मत लेके आइए साथ। पूरी बाबे दिया मेरा वो खाला कुकुर अकेले मरी हो जा मरेगा। यहाँ तो दुल्हन से ज्यादा दुल्हन की सहेलियां चमक रही हैं, जैसे कि इन्हीं की शादी हो। बिरला व्हाइट वॉल केयर पुट्टी, इसमें है व्हाइट सीमेंट का एडवांटेज। भाई ने तो अपनी गर्लफ्रेंड के चक्कर में अपने बारे में कुछ ज्यादा ही सोच लिया। यार मैं ना तुमसे ना बहुत प्यार करता हूँ और मैं ना तुमसे शादी करना चाहता हूँ। यार ऐसा नहीं हो सकता। अरे क्यों नहीं हो सकता? मैं लेस्बियन हूँ। है? वो क्या होता है? यार मुझे लड़कियों में इंटरेस्ट है। इसकी बहन की टांट, मुझे भी लड़कियों में इंटरेस्ट है, इसका मतलब मैं भी लेस्बियन हूँ। भाई के साथ तो अपनी खुद की सुहागरात के दिन भी काफी बड़ा धोखा हो गया, जरा आप भी देखिए। राजा जी मैं वैसी लड़की नहीं हूँ। अब गर्लफ्रेंड नहीं है तो लोगों को जलाने के लिए सिर्फ यही लास्ट ऑप्शन बचा है। Babe, stop. Babe, stop it. Babe, stop. साला ये दुख खत्म नहीं होता बे। इसीलिए कहते हैं एक पल के लिए अपने दुश्मन पर भरोसा कर लेना चाहिए, लेकिन अपने दोस्त पर कभी नहीं। भाई मैं इसलिए तेरे को कभी अपनी गाड़ी नहीं देता। तोड़ लाया हॉर्न, सिर्फ हॉर्न ही बचा है। लोगों को दूसरों की गर्लफ्रेंड देखने का बहुत शौक होता है, लेकिन ये भाई तो काफी तेज निकला, जरा आप भी देखिए इसे। एक बोतल के सामने भाई तो सरपंच का पूरा भ्रष्टाचार ही भूल गया, क्योंकि बात एक बोतल की जो है। ओ रिंकू,
भाई अब का ध्यान रखना। प्रधान जी मैं तुम्हें वोट नहीं देने का, तुमने पूरे गांव करना। वैसे हमारे भाई ने जो कहा वो तो बिल्कुल सच है, जरा आप भी सुनिए, आपकी भी हंसी नहीं रुकेगी। जिनको घर वाले घसीट घसीट के स्कूल ले जाते थे, अच्छा, आज वो भी इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगा रहे हैं, आई मिस यू माई स्कूल। भाई पापा के सामने काम करके पैसे निकालने की जुगाड़ में था, लेकिन भाई की सारी मेहनत पर पापा ने पानी फेर दिया। लो पापा चाय पी लो। थैंक यू। कितना अच्छा लड़का है यार मेरा, ऐसे बिना पूछे चाय बना के ले आया है। इसको पता है मेरा चाय पीने का दिल है। इसको दे ही देता हूँ 2000 रुपए, जाके पार्टी कराएगा दोस्तों के साथ। और हरामखोर चाय पीने भी देगा। अब भाई ने चीनी तेज डालने के लिए कहा है तो चीनी तो तेज डालनी ही पड़ेगी। यार मेरे लिए चाय बना दे और चीनी जो है ना वो तेज डाली। खतरनाक लोग। दीदी ने लड़ाई में अपनी ही बेइज्जती करवा ली, जरा आप भी देखिए मजा आएगा। आज तू फिर पी कर आ गए। मोटी ढोल चल बेवड़े। मेरा क्या है, मैं तो कल सुबह तक ठीक हो जाऊंगा। भाई ने अपने दोस्त का साथ देने के लिए क्या कहा, भाई ने तो कुछ ऐसी चीज मांग ली जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। अबे क्या लगा रखा है यार, बंदी बंदी बंदी। जब कोई नहीं होगा ना तेरे साथ, तेरा दोस्त ही आके खड़ा रहेगा। आधी रात को जब पेट्रोल खत्म होगा ना, मैं ही पैर लगाने आऊंगा। और जब 10 बंदों के साथ भसड़ करके बैठेगा ना तू, तब भी मैं ही आऊंगा। और जब खड़ा होगा तब माँ खराब हो जाएगा, मैं अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। सुनो, ये मंगलसूत्र देखो कितना अच्छा है ना। हाँ, वैसे मंगलसूत्र भी कितनी अजीब चीज है ना। छीनने वाले को 3 साल की सजा और पहनाने वाले को उम्र कैद की। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। दीदी अपनी आदत से मजबूर है तो कहीं भी शुरू हो जाती है, लेकिन आज तो गलत आदमी से पंगा हो गया। अपनी हंसी रोक कर दिखाओ। उस लड़की को दूर कैसे रहे थे? अरे लेकिन तुम हो कौन? सॉरी, वो मेरी आदत है। शायद इसलिए कहते हैं कि पापा की परियों का दिमाग घुटनों में होता है। आप चाहे उन्हें कितना भी समझा लो, लेकिन वो सही काम बिल्कुल नहीं करेंगी। हेलो हेलो, मैंने नया फोन लिया, उसमें वाईफाई ऑन कैसे करेंगे? सेटिंग में जा। हाँ गई। ऊपर देख, कहाँ दिख रही है? पंखा लटक जा। भाई ने एक पुण्य के चक्कर में एक और पाप कर लिया, देखिए वो भी कैसे। रुको जरा, सब्र करो। लेकिन ये साला कर क्या रहा है? इसीलिए कहते हैं बीबी की मीठी मीठी बातों में अगर कोई भी कदम नहीं उठाना चाहिए, वरना कुछ ऐसा हो सकता है जैसा कि इस भाई के साथ हुआ। तुम्हारा दूसरी औरत के साथ चक्कर है तो क्या हो गया बाबू, मैं तो तुम्हारी पत्नी हूँ और पत्नी का तो धर्म होता है अपने पति के साथ हर परिस्थिति में साथ रहना, है ना बाबू? सही बात है बाबू, मैं समझ सकती हूँ बाबू, मर्द का दिमाग कभी कभी भटक जाता है दूसरी औरत को देखकर। अच्छा, इसका ये मतलब थोड़ी ना है कि मैं आपको मारूंगी। बाबू निकल जाओ ना बाबू, कहाँ हो आप? निकलो बाबू। बाबू बाबू बाहर आ जाओ बाबू, मेरे को खाना कौन खिलाएगा बाबू? अरे बस कर, रुलाएगा क्या? बाबू आपको पता है ना मैं आपके हाथ से खाना खाती हूँ बाबू। बाबू ये फंस गया सी। वो रहा भड़वा। बच्चों की मैडम का नंबर लेने के लिए भाई अपनी बच्ची को समझा रहे थे, लेकिन आज बीवी के सामने सच आ गया। मैं तुम्हारी पढ़ाई पर इतना ज्यादा खर्च कर रहा हूँ, तुम्हारी हर फरमाइश पूरी करता हूँ। अभी कल ही मैंने तुम्हारी फेवरेट डॉल ला कर दी, तब भी तुम नंबर नहीं ला पा रही हो। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। बेटा ठीक ही तो कह रहे हैं तुम्हारे पापा, इतने पैसे खर्च हो रहे हैं तुम्हारी पढ़ाई पे, तो नंबर क्यों नहीं ला पा रही हो? मम्मा मैंने तो पूरे स्कूल में टॉप किया है, पापा तो मेरी मैम का नंबर मांग रहा है। अरे भाई सब्जी क्या क्या है? लौकी है, भिंडी और तोरी है जी। चलो लौकी क्या भाव है? लौकी 50। भिंडी? भिंडी 30 है जी। भिंडी डाल दो।
ये क्या बदतमीजी भाई साहब। शुक्र मनाओ भाई, आपने लौकी नहीं मारी। भाई अपने दोस्त के सामने ज्यादा होशियार बन रहा था, लेकिन दोस्त ने भी अपनी होशियारी कुछ इस तरह से दिखाई कि भाई की हवा ही टाइट हो गई। भाई डब्बे को बिना हाथ लगाए बिस्किट खा के दिखा, 500 रुपए दूंगा। बेटा ये तो तेरे को दिख रहा था इसलिए तूने खा लिया, अब खा के दिखा। अच्छा इसके नीचे रख। अब खा के दिखा। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। आज तो मजाक मजाक में दीदी ने काफी बड़ा सच बोल दिया, इनको इतना भी बड़ा सच नहीं बोलना था। सबसे पहले अपना नाम बताओ। हर्षिता। ऐसी क्या चीज है जो शादी से पहले किसी की भी हो सकती है लेकिन शादी के बाद वो हमेशा पति की होगी? शादी के पहले किसी की भी हो सकती है, शादी के बाद वो सिर्फ पति की है। समझ में आ रहा है? पति की ही होगी। बर्बादी। क्या बोला तूने? बर्बादी। राम राम बेटा, जल्दी ब्याह हो जाए तेरो। अम्मा एक बार होगी, एक बार। हाँ बेटा जल्दी ब्याह हो जाए तेरो। एक बार और अम्मा एक बार। अरे पीछे ही तो पड़ गओ। बस एक बार हो, क्या दो अम्मा? लड़ गई मरेगो अब तो तुम। कभी कभी कम पढ़ा लिखा होना भी कुछ फायदा करवा देता है, जैसे कि हमारे इस भाई को ही देख लीजिए। You bastard, don't you understand a single thing what I've been saying? I have told you so many times what to do, what not to do, what to wear, what to eat, but you don't understand. I am fed up of you, Harsh. I don't want to leave with you. Break up, यार। यही नहीं, अभी और सुनिए। भाई सैल्यूट है तेरे को। क्यों यार, तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुमको इतना सुना के गई लेकिन तुमने एक शब्द नहीं बोला भाई। तो लोड़ा कुछ समझ आए तो बोलूं ना। वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ने वाली, मैं सरकारी में पढ़ा। हिंदी मान बोलता हूँ भाई मैं फिर भी सही। जब बात लड़की और लड़कों की भेदभाव की हो तो हमेशा लड़कों के साथ ही नाइंसाफी होती है, और वही ओ गुरुजी कैसा लगा यहाँ आकर, यहाँ तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन अच्छा लगा यहाँ आकर। मम्मी। हाँ मम्मी, मुझे नींद नहीं आ रही है, एक काम कर थोड़ी देर पढ़ ले। चाहे गलती लड़की की क्यों ना हो, लेकिन हमेशा लड़के ही माफी मांगते हैं, क्योंकि लड़कियों के पास लड़कों को मनाने के लिए ये ट्रिक जो होती है। हमेशा मेरी गलती है, इस बार गलती तुम्हारी है, इसलिए शांति से सॉरी बोलो और ये बात शॉर्ट करो। मैं कुछ नहीं सुनने वाला हूँ, मतलब ठीक है थोड़ी बहुत गलती होगी मेरी भी, बट इसका मतलब ये थोड़ी है कि गलती मेरी ही तो है। भाई कुछ भी कहो लेकिन गुरुजी के सामने कोई नहीं बोल सकता है, जैसे कि आप यहाँ ही देख लीजिए। गुरुजी राधे राधे। अरे भाई गुरुजी, मैं तीन चार दिनों से यहाँ ही हूँ आपके आश्रम में, मुझे बहुत अच्छा लगा। गुरुजी मेरा यहाँ जाने से मन नहीं कर रहा। क्यों? मुझे आपके पास रहना है। घर में काम कराती होगी माँ। भाई तो मजाक मजाक में काफी सीरियस हो गया और वही पूछ लिया जो इसको नहीं पूछना चाहिए था। गुड आफ्टरनून सर। थैंक यू सो मच। और कुछ लेंगे सर? वैसे आपका नाम क्या है? ओ चुप्पा। और दूसरे वाले का नाम क्या है? वैसे तो दीदी महंगी महंगी गाड़ियों में बैठती हैं, लेकिन अगर बात भंडारे की हो तो दीदी अपनी जींस की जेब में एक पॉलीथीन जरूर रखती हैं। ले जा अपनी खटारा गाड़ी को, मैं नहीं जाऊंगी इसमें, मैं सिर्फ महंगी गाड़ियों में जाती हूँ। ऐसा है मेरे पास बहुत महंगी महंगी गाड़ी है, बहुत पैसे वाला हूँ मैं, वो तो मैं दिखाता नहीं हूँ बस। अबे भाई सुनना, वहाँ पे भंडारा वटरा चलना, खीर भी है साथ में। मेरे लिए भी लेके आना। भाई ने तो दीदी की बात का सही जवाब दिया, लेकिन अब दीदी को बुरा लग गया तो इसमें हम क्या ही कर सकते हैं। ये बताओ इंसान की आंखें कब खुलती हैं? जब धोखा खाता है तब। तुम बताओ। जब सर पे जिम्मेदारी आती है तब। अच्छा तुम बताओ इंसान की आंखें कब खुलती हैं? जब सोकर उठते हैं। भाई ने बिना ठीक से सिचुएशन जाने अपना मुंह खोल दिया, और अब इसके साथ जो होगा वो तो भगवान ही जाने। मैं सोच रही हूँ तुम्हारी अपनी उस फ्रेंड से बात करा दूं जो तुम्हें बहुत टाइम से पसंद है, क्योंकि तुम इतना अच्छा कमा रहे हो, सब काम भी ढंग से कर सकते हो, तो अब टाइम आ गया है कि मैं तुम्हारी उससे शादी करा दूं।
नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। सुनो ना, मैं क्या कह रहा था, तुम्हारी फ्रेंड में ना वो वाली बात नहीं बची है, मुझे अच्छी नहीं लगती। तो मैंने ना जिम में एक लड़की देख रखी है जो मुझे बहुत पसंद है, उससे करा दो शादी। कॉल बैक करती हूँ भाई। गाली देने का भी कोई फायदा होता है, ये आज पहली बार सुना है। जरा आप भी सुनिए, मजा आएगा। आप गाली देते हो? नहीं, गाली देना तो बेकार बात होती है। अच्छा, और आप देते हो? हाँ, मैं तो बहुत ज्यादा गाली देता हूँ। बड़ा हरामी हो बेटा। क्या बात है सर, क्या बात। क्यों गाली क्यों देते हो? गाली देना गलत है। क्या मिलता है गाली देके? ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहता है। आप कहाँ के ज्ञानी बाबा? अब पापा ने बोला है तो भाई ने वही कर दिखाया। पापा देखो मैंने फोन लाया। हाँ तेरा सही है भाई, कमाओ यार, खर्च करो जा। ऐसा नहीं करी अपने बाप के हाथ में भी 2 रुपए रख दिए। लो पापा। ओ भाई, अगर दुकान पर कपड़े खरीदने जाओ तो दुकानदार की बातों में बिल्कुल नहीं आना, वरना आपके साथ भी कुछ ऐसा ही हो जाएगा। क्या लग रही है भैया पैंट? बढ़िया है, 1 नंबर भैया, बढ़िया है। हाँ यार क्या फिटिंग दी हो यार भैया। माफ करना भैंस, आज मैंने तुझे चारा नहीं डाला। कोई बात नहीं रे, दूध की बजाय आज मारो मूत पी लीजिए। भाई की बीमारी तो काफी बड़ी लगती है, इसका इलाज हो पाना तो शायद मुमकिन नहीं है। आप कुछ बीमारी बता रहे थे, आपको क्या बीमारी है? जोड़ों के दर्द की। जोड़ों के दर्द की इतनी सी उम्र में? आप जो समझ रहे हो वो नहीं है। जैसे कहीं पे भी जोड़े दिखते हैं ना, तो उनको देख के बहुत दर्द होता है। दूसरों के केले छुड़ाने से घर नहीं चलता है साहब, घर चलाने के लिए तो काम धंधा करना ही पड़ता है यार। 7 हाँ, ले। क्या मांगे दीदी अपने बॉयफ्रेंड को गरीबों के लिए दान करने के लिए बोल रही थी, लेकिन दीदी को क्या पता था कि इनका बॉयफ्रेंड ही गरीब है। हेलो बेबी, क्या कर रहे हो? कुछ नहीं बेबी, वो थोड़ा काम में बिजी था। सुनो, एक काम करना, फ्री होके किसी गरीब को ना पैसे दान कर देना, पुण्य मिलेगा। बेचारे भाई ने तो दीदी की बात को काफी सीरियसली ले लिया। हेलो। अरे यार वो ना, मैं कल अपने बॉयफ्रेंड को आई लव यू का मैसेज भेज रही थी तो गलती से तुझको भेज गया था। अच्छा। हाँ तो यार प्लीज उस बात को सीरियस मत लीजियो। आज नहीं तो कल हो ही जाएगी, बस हमको दादाजी की तरह उम्मीद नहीं हारना चाहिए। मैं गाली नहीं दे सकता। गाली नहीं देना, फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे दे। समझ नहीं आ रहा है कि इस टॉयलेट में हगना है या फिर डांस करना है। कारीगर को हम 5 लाख नहीं 50 लाख देंगे। 50 लाख?